Hello, my dear students. Welcome RT Academy. और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स पे वीडियोस आपको भेजता रहता हूँ। और हमारे लेक्चर्स को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो 11th जैसा कि लास्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक ग्लाइकोलिसिस को पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने वहां पर ऑलरेडी आपको बता दिया था कि रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म जो थी, ये मैकेनिज्म 2 स्टेप पे कंप्लीट होती थी। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड हमारे पास है हमारी क्रैब साइकिल। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड हमारी क्रैब साइकिल 2 स्टेप थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर पे ग्लाइकोलिसिस को समझा था, जहां पर आपने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड या पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया था। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया तो हमने इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस रख दिया। तो मेरे जो न्यू स्टूडेंट्स जो आज वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनके लिए रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी तो पढ़ चुके हैं वो लोग। तो अब जो हमारे न्यू व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, उनको बताता हूँ कि लास्ट स्टेप पे ग्लाइकोलिसिस हुआ था, जहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड पे ब्रेक हुआ था। एंड आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्रैब साइकिल पे चलेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड बाय 2 स्टेप। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज क्रैब साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 1 सिंगल मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से ब्रेक हुआ था। एंड वहां पर पायरुविक एसिड बनने के बाद पायरुविक एसिड को भी डिफरेंट तरीके से ब्रेक डाउन किया गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो आज हमारा जो चल रहा है, मैं इस टॉपिक को एरोबिक रेस्पिरेशन लिखता हूँ, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही क्रैब साइकिल चलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जहां पर यूकैरियोट्स में ये कार्यक्रम होता है, यूकैरियोट्स में। ये कार्यक्रम पाया जाएगा आपके यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं इसको हम? उसके पीछे रीजन ये है कि जब पायरुविक एसिड बन गया था हमारा, तो ये पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। ये पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाएगा। बाकी पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम होगा, लैक ऑफ में भी काम होगा, तो वो तो एनारोबिक प्रोसेस हो गया। लेकिन जब पायरुविक एसिड को फर्दर डिवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया गया, जहां पर पायरुविक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन या कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा, इस जगह पे पायरुविक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद हमें बेहतरीन तरीके से एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें एनर्जी मिलेगी। हम वही टॉपिक लेके चल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसी को मैंने क्रैब साइकिल बोला। केमिकली इसे साइंटिस्ट क्रैब ने, हैंस क्रैब ने रिसर्च की थी, तो उनके नाम से इसका नाम क्रैब साइकिल पड़ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात आती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होना कहाँ पे। तो आपके लिए पॉइंट बनता है कि इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। It is complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen release CO2 water। अभी तक कहीं पर भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हुई थी। कहीं भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हुई थी। पर अब इस क्रैब साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड को लेकर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और साथ ही साथ CO2 बना देगा और एनर्जी और वाटर का फॉर्मेशन करेगा।
जब पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में डाला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पायरुविक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे, जो पायरुविक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। क्लियर? तो इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग CO2, वाटर एंड एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल बात है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस होता है। फॉर दिस द pyruvate means pyruvic acid, the pyruvic acid is transported from the cytoplasm into mitochondria. ग्लाइकोलाइसिस के तहत जो साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड था वो पायरुविक एसिड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए क्या क्या इवेंट होते हैं। पहला इवेंट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, सेकंड पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और आगे के स्टेप देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दें आपको क्योंकि ये बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये दो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसको रेड मार्क किया गया है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे ही सारी एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस होने वाले हैं। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे हैं ब्लू कलर से एक लिक्विड फिल होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। साथ ही साथ हमारा बैक्टीरिया का DNA भी यहाँ मौजूद होगा एंड ग्रेनुल्स पाए जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स। आप देखिए इनर मेम्ब्रेन जिस जगह पर इन्वेजिनेशन कर लेती है, इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ दब गई, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को भेजा जाएगा वो पायरुवेट अभी मैट्रिक्स के पास रह करके इनर मेम्ब्रेन से रिएक्शन करना चालू करेंगे। तो कंप्लीट पहला स्टेप है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स निकाले जाएंगे, वही हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं, प्रोटॉन बनाएंगे, और वही प्रोटॉन जाकर के, आपको अगर याद हो कीमोऑस्मोसिस थ्योरी, तो यहाँ पर दोनों थ्योरी बड़े रिलेट करेंगे, बहुत रिलेट करने वाले यहाँ पर दोनों थ्योरी। तो हाइड्रोजन रिमूवल होता जाएगा, यही हाइड्रोजन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। याद करिए जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हाइड्रोजन क्या करता था, थैलेकॉइड से बाहर निकलता था और वही उसी काइनेटिक एनर्जी से एटीपी बनाए जाते थे और उस एटीपी से एनर्जी बनाई जाती है। Clear? तो complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 CO2 molecules. 3 CO2 के molecules निकलेंगे। It takes place in the matrix of the mitochondria. ये चीज जो घटेगी ये आपके मैट्रिक्स में घटना घट रही है। पहला स्टेप complete oxidation of pyruvate. सेकेंड स्टेप पे चले तो passing on electrons, अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकले ये इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, तो क्या है पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन रिमूव एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कैसे पास होंगे, रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं, जब ये हाइड्रोजन एटम पास होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यानी एटीपीएस को एक्टिवेट कर देंगे और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ये कहां पर घटना घटेगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एटीपीएस एंजाइम पाए जाते थे, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के भी मेम्ब्रेन में एटीपीएस एंजाइम पाए जाएंगे। ये एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए प्रोटॉन बाहर निकलेगा। जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकलेगा यानी हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, वहां पर हमारा एटीपी के सिंथेसिस हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये मान लीजिए मैं सिर्फ आपको मेम्ब्रेन दिखा रहा हूँ, ये एक मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। थोड़ा और बड़ा कर दो ज़्यादा से अच्छे से। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की ये
थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है मेरे लेग में, इसलिए शायद आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी, लेकिन टेंशन नहीं है, आपके लिए मैं तो कर ही सकता हूँ। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आपके ये मैट्रिक्स वाला पार्ट था, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट था। इस इनर मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। इस इनर मेम्ब्रेन को अगर मैं देखूं अलग से, तो इस इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, यहीं पर हमारा एटीपीएज एंजाइम होता है। एटीपीएज एंजाइम, यहीं पे हमारा एटीपीएज एंजाइम मौजूद होता है। याद होगा वहां पर आपको F0, F1 और F0 मिला था। अब जब आपके ग्लूकोज पायरुविक एसिड को ब्रेक किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो अंदर की तरफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। होता कुछ नहीं है, हर एंजाइम उस मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन को अलग करता चलता है, एक प्रोटॉन को अलग करता चलेगा। आप देखेंगे जब कंप्लीट ब्रेकडाउन चल रहा था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया मैट्रिक्स में। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज ज्यादा है इस जगह पे तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर, यानी वो इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ बढ़ेगा, इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ बढ़ेगा। ये तो बात समझ में आ रही ना। इनर मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, कंसंट्रेशन अभी मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स की ज्यादा हो गई है, हाइड्रोजन आयन की ज्यादा हो गई। तो जब ये हाइड्रोजन आयन प्रेशर से बाहर निकलते हैं, यानी इस चैनल से होते हुए गुजरते हैं प्रोटॉन्स, तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, एटीपीएज एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं। और जैसे ही एक्टिव होता है एटीपीएज करता क्या है, एडीपी प्लस 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट को लेकर के कन्वर्ट करता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा, यही तो हमारा बनाने का कारण है कि भाई एनर्जी हमें बनानी है। तो मैंने आपको एक जनरल थीम बताई कि जनरल थीम में कैसे इसे कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी कहते हैं। केमी ऑस्मोसिस थ्योरी हमें यही बताती है कि कैसे किसी केमिकल से डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से ले लीजिए, क्या ऑस्मोसिस का मतलब है क्या, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम था, तो प्रोटॉन क्या हो गया, अंदर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है। तो हाइड्रोजन एक झटके के साथ बाहर निकलेगा, और जब हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन झटके के साथ बाहर निकलता है तो इसलिए एटीपीएज एंजाइम को एक्टिव कर देता है। और एटीपीएज करता है जैसे सरफेस से निकला प्रोटॉन ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद इससे क्या जुड़ गया, तुरंत एडीपी और 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट और इलेक्ट्रॉन ले इसने क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। क्लियर, ऐसे हमारा कार्यक्रम चलता रहता है, तो प्रोटॉन बाहर और अंदर बैलेंस रहता है। क्लियर, तो ये एक जनरल थीम थी जो आपको समझाने के लिए थी कि ऐसे हमारा काम करता है कीमी ऑस्मोसिस थ्योरी। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जब भी कभी भी, जैसे आपने देखा था ग्लूकोज का जब पहला ब्रेकडाउन हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, तो आपने बनाया था आपने बनाया था ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ एनर्जी यूज हुई थी, लेकिन जब आपने ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाया, तो एक प्रोटॉन फिर रिलीज हुआ, और जब प्रोटॉन रिलीज हुआ तो अंदर कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। ऐसे यहाँ पर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा और अंदर मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता चलेगा। चलिए अब आते हैं अपनी थ्योरी पे। तो आपने देख लिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। यही हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होते हैं तो ये प्रोटॉन को बढ़ाते हैं, लिविंग 3 CO2 मॉलिक्यूल्स।
It takes place in the matrix of mitochondria. Passing on of electrons removed as part of hydrogen atom to molecule oxygen with simultaneous synthesis of ATP. It occurs on the inner membrane of mitochondria. जैसे मैंने बताया भी inner membrane mitochondria में होता है. Pyruvic acid enter into mitochondrial matrix. Mitochondrial के matrix में गया and undergoes oxidative decarboxylation in presence of pyruvic dehydrogenase. ये एंजाइम है. ये एंजाइम है pyruvic dehydrogenase. तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyruvic dehydrogenase. तो बन जाता है बेटा एसिटिल कोएंजाइम ए. ये पायरुविक एसिड था, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटम है NAD है, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के में बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए और हमें NADH का फायदा होता है, प्रोटॉन का फायदा होता है, CO2 रिलीज करती है. तो एसिटिल कोएंजाइम ए से कहानी अब चालू होगी. यानी अभी तक आपने ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया और अब पायरुवेट से हमारा क्या बना एसिटिल कोएंजाइम. एक कह सकते हैं कि मिडिल सब्सटेंस तैयार हुआ. ठीक है. इट रिक्वायर्स कोएंजाइम सच एज NAD एंड कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए एंड NAD ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई ये हमें चाहिए. कोएंजाइम ए मिल जाए और क्या मिल जाए हमें NAD एंड फिर ये चेंज हो गया आपका एसिटिल कोएंजाइम ए. क्लियर. चलिए. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस two NADH molecules are produced from two molecules of pyruvic acid. दो molecules थे pyruvic acid के तो हमें 2 NADH भी मिलेंगे. And the acetyl coenzyme में there enters tricarboxylic acid. ये साइकिल जरा देखिएगा TCA साइकिल क्या है. The acetyl coenzyme A then enters. अब ये जो acetyl coenzyme A है कह रहा है ये एंटर करेगा TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये एक साइकिल है जो दी थी मिस्टर हैंस क्रैब ने. चलिए उसको भी देखते हैं. पहले पेज यहाँ से देख लीजिए. आपने क्या किया, बना हुआ पायरुवेट या पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो वहां पर ये NAD और कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटिल कोएंजाइम ए एक नए साइकिल पे चलता है जो एकदम साइकिल जैसा ही है और उस साइकिल का नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल. चल जाते हैं. TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल इसी का दूसरा नाम, तीसरा नाम सिट्रिक साइकिल वाज फर्स्ट इलुसिडेटेड बाय हैंस क्रैब. हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था. आपके सामने हैंस क्रैब दिख भी रहे हैं और खुद की इनकी लिखी हुई रिएक्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है. हैंस क्रैब ने क्या बताया, बहुत ही बड़ा रिसर्च किया था हैंस क्रैब ने. इन्होंने बताया कि आखिर जो एसिटिल कोएंजाइम ए बना वो हुआ क्या उसका और किस तरीके से उससे हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो रहे हैं. तो इस साइंटिस्ट को देख लीजिए, इनको नमस्कार करिए कि भाई आपने जो है हमें रेस्पिरेशन के बारे में बहुत कुछ बताया. और याद रखिएगा रेस्पिरेशन का जो केमिकल प्रोसेस आप देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस ऑफ क्रैब ये प्लांट में भी सेम है, एनिमल में भी सेम है. कुछ ATP का फर्क होता है, प्रोसीजर सेम है. ठीक है. अभी मैं सिर्फ फंडा बताऊंगा आपको. चलिए चलते हैं कि बनाई हुई सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल पे देखते हैं. सबसे पहला स्टेप, मैं थोड़ा स्टेप की बात बाद में करूंगा. मैं सबसे पहले आपको साइकिल समझा दूं एक बार. क्लियर. इसमें मैं आपका फंडा भी तय करूंगा. एक फंडा है जो आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा. हाँ यार सर ने अच्छा फंडा बताया, कम से कम लर्न हुए केमिकल के लिए. सबसे पहला स्टेप था पायरुवेट. ये जो हम देख रहे हैं पूरा ये सिट्रिक एसिड साइकिल है. ये सिट्रिक एसिड साइकिल है और इस साइकिल को हैंस क्रैब साइकिल के नाम से जाना जाता है. ओके. सबसे पहले आपने देखा था पायरुवेट मॉलिक्यूल तैयार था. ठीक है भाई, पायरुवेट का मॉलिक्यूल तैयार है तो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए में. एसिटिल कोएंजाइम ए अब देखेंगे आप एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है सिट्रिक एसिड. क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड. अब देखिए यही जो आपका सिट्रिक एसिड है, ये जो आपका सिट्रिक एसिड है
ये सिट्रिक एसिड के कारण ही इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एसिटल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड कब बना है, जब वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है। जब वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है तब कहीं सिट्रिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर क्या देखना है, पायरुवेट आया, एसिटल कोएंजाइम से रिएक्शन करता है, एसिटल कोएंजाइम में बनाया और एसिटल कोएंजाइम ने ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में करके सिट्रिक एसिड को बनाया। अभी केवल केमिकल नहीं याद करने का स्टेप है, बाद में ये आना जाना जो CO2 का लगा है ना, ये बाद में समझ लेंगे। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, ये रहा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। एंड इसको जरा मैं और अच्छे से कर दूं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड हो गया आपका। तो मैं इसको रेस कर दूं तो आपके लिए फंडा अच्छे से बना दूंगा अभी, जो बहुत हेल्पफुल होगा फंडा आपका। तो पहला आपका था पायरुवेट, ओके, पहला था आपका पायरुवेट एंड नाउ एसिटिल कोएंजाइम ए, दूसरा आपका एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया, एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया, ओके। अब एसिटिल कोएंजाइम ए हमारा गया सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक एसिड बना दिया इसने, सिट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड चेंज हो रहा है किसमें, सक्सेनिक एसिड में, ये गया सक्सेनिक एसिड में, सक्सेनिक एसिड जा रहा है मैलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हुआ आपका मैलिक एसिड में, ठीक है। और मैलिक एसिड जाएगा फिर से हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। देखिए इस फंडे को याद करने का एक तरीका है, सबसे पहले आप ये साइकिल को ही लर्न करेंगे, सिर्फ साइकिल को लर्न करेंगे। पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम है, ये तो सिंपल था, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये एक एक केमिकल स्टेप वाइज कन्वर्ट हो रहा है। अब जरा ये तो केमिकल लेन देख लिया हमने, अब देखो सिट्रिक एसिड ने क्या किया, CO2 रिलीज किया और यहाँ पर NAD कोएंजाइम आया और NAD कोएंजाइम देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ, प्रोटॉन निकल गया यहाँ से, एक प्रोटॉन हमारा यहाँ से रिलीज हो गया, एक प्रोटॉन यहाँ से हमारा रिलीज हुआ। फिर देखिए अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड देखिए फिर प्रोटॉन रिलीज हुआ। जहां पर भी प्रोटॉन रिलीज होगा आपको वहां पर अपने आप लगा देना है CO2 निकालिए और NAD ले आइए, CO2 निकालिए NAD ले आइए। तो पहले स्टेप में CO2 निकाला NAD ले आए, जहां जहां भी प्रोटॉन निकलेगा CO2 को भी निकालना है साथ में, दोनों जगह निकाला। देखिए यहाँ पर एक ATP जनरेट हुआ, इसको जहां पर GDP बोलते हैं, ग्वानिन डाइफॉस्फेट, ग्वानिन डाइफॉस्फेट सेम एज अकाउंट, सेम एज अमाउंट इलेक्ट्रॉन का वैसे ही होता है जैसे ATP में होता है, तो जैसे ATP है वैसे GDP है। सक्सेनिक एसिड देखिए जब आया, सक्सेनिक एसिड देखिए प्रोटॉन यहाँ पे देखिए रिलीज हो गए, प्रोटॉन रिलीज हुआ, देखिए मैलिक एसिड पर ये फिर देखिए प्रोटॉन रिलीज हुआ। तो जब ये करते तो हर एक स्टेप पे आप देखते प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। अब प्रोटॉन रिलीज होने के कारण ही एनर्जी जनरेट होगी। तो आप ये देखिए कहाँ पहले ग्लूकोज था, कहाँ ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया गया तो कुछ प्रोटॉन रिलीज हुए, एनर्जी बनाई गई। पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अगर इस फंडे की बात करें तो आप फंडे को कुछ ऐसा समझिए कि सी से कर दीजिए काले, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। काले काले कर दीजिए, काले काले, किसी काले काले गोड़ थे और सजाते सजाते
मेरे होंठ, मेरे होंठ। तो ये फंडा आपका यहां से बन जाएगा एक काले काले होठ थे सजाते मेरे होठ, काले काले होठों को कोई सजा रहा था तो काले काले होठ सजाते मेरे होठ। ठीक है, तो ये फंडे से थोड़ा सा आपको मिला काले फॉस्फेट्रिक एसिड, देन काले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ये फंडा थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हुआ, काम करेगा फंडा। ठीक है, तो देखिए वहां पर वही चीज दी गई है, सिट्रेट इज आइसोमेराइज्ड इन आइसोसिट्रेट, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, सारे जो थ्योरी है सारा उस थ्योरी का इस फ्लो चार्ट की थ्योरी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, सारे स्टेप देखते चलेंगे, वही स्टेप होंगे। सक्सेनिल CoA इज कन्वर्टेड टू सक्सेनिक एसिड, GTP molecule is synthesized in a coupled reaction, GTP is converted to GDP with simultaneous synthesis of ATP from ADP. Oxidation of succinase to fumarate and malate, कुछ चीजें यहाँ पर केमिकल के नाम नहीं दिए जाते हैं, आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर केमिकल का नाम का फंडा मैं आपको अलग से सेंड करूंगा कि वो पर्टिकुलर केमिकल जो साइकिल है उस केमिकल में सारे केमिकल्स हो और उसका फंडा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत जल्दी सेट करूंगा। देन ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलो, अब जो मैलेट था इसका ऑक्सीडेशन हुआ और बना ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। आपको चीज बता दूं, इस जगह पर भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है और ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट का हमारा सिट्रिक एसिड बनेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू OOA, क्योंकि भाई अगर ऑक्सैलिक एसिड खत्म हो जाएगा तो कहां से भाई साहब एस्टर कोएंजाइम सिट्रिक एसिड को बना पाएंगे, तो ऑक्सैलिक एसिड का होना भी जरूरी था। इसके लिए मैलिक एसिड इस ऑक्सैलोएस्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा आता है ये, एट 3 पॉइंट्स ऑफ TCA साइकिल। देखिए 3 पॉइंट, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खेल समझाता हूं। एक NADH यहां मिल रहा है, एक NADH यहां मिल रहा है, GTP यहां मिल रही है आपको, FADH यहां मिल रहा है आपको, एक NADH यहां मिल रहा है आपको। यानी देखिए बात करें तो 1 2 3 4, एक ATP आपका 3 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 9 2 10 10 11, एक एसिटिल कोएंजाइम के पास भी ATP जनरेट होगी, यहाँ पर भी जनरेट कर दो। अब ये जितने भी आप स्टेप एरो आगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके ATP बनाएंगे, ये आपके ATP में हेल्प करेंगे। तो कह रहा एट 3 पॉइंट्स ऑफ TCA साइकिल, पहले 3 पॉइंट ये TCA साइकिल के NAD is reduced, जहाँ पर हाइड्रोजन मिल रहा है NAD is reduced कौन है हाइड्रोजन, एट 1 पॉइंट FAD is reduced, 3 जगह पे NAD रिड्यूस हो रहा था और एक जगह पे FAD रिड्यूस हो रहा था। Continued oxidation of acetyl coenzyme via TCA cycle requires continued replacement of the OA। अगर OA मिलता रहेगा तो साइकिल चलती रहेगी। It also requires regeneration of NAD FAD। चलिए आगे देखिए, समरी क्या मिली इक्वेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, समरी क्या मिली हमें, पायरुविक एसिड था, NAD था, 2H2O था, ADP था, ये था, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में CO2 बना, 4 NADH मिला, 4 हाइड्रोजन मिला, FADH मिला और ATP मिला। Thus a glucose is broken down to give 6 CO2, 8 NADPH, 2 FAD, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से पायरुविक से एक FAD बन रहा था, तो जो 2 मॉलिक्यूल थे उनसे 2 FADH एंड 2 ATP बना। क्लियर? अब देखिए अगर पूरे क्रेब्स साइकिल को डिटेल में, तो डिटेल में क्रेब्स साइकिल जो हमारी चल रही है, आप देखिए सिस एकोनेटेट ना सिट्रेट, ये देखिए डिटेल है पूरी, जब आपको पूरी डिटेल दी जाए तो इस पूरी डिटेल में मैं आपको लिए फंडा देता हूं, पूरी डिटेल का फंडा ध्यान से देखिए। C एंड C है तो इसको बोलेंगे, C को यहां पे लीजिए काले काले
आइसोसिट्रिक है तो ये काले काले ये होठ, यहाँ पर बीच में एक और होगा, काले काले ये होठ, यहाँ पर होठ निकल रहा है, काले काले ये होठ। देखिए सक्सीनिल भी है, सक्सीनेट है तो इसको सजाते सजाते, फिर देखिए सक्सीनिक एसिड है, सजाते, देखिए फ्यूमेरेट है, फटे कर दीजिए इनको, मैलेट है, मेरे कर दिए, ऑक्जेलो का फिर होठ कर दीजिए उसे। देखिए फंडा क्या बनेगा, काले काले ये होठ, सजाते सजाते फटे मेरे होठ। तो जब आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको एक सीरीज रहेगी, हाँ काले मतलब सिट्रेट, फिर काले सिकोनिटेट, आई से ये गया ये अल्फा कीटो ब्यूटेरेज, ये होठ जाएगा क्योंकि सजाते सजाते फटे मेरे होठ। तो इस फंडे को ध्यान से जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा केमिकल किस जगह पे रखना है, कौन सा केमिकल किस जगह पे रखना है, आपको ये आइडिया मिल जाएगा, यही काफी होगा। तो याद रखिए इस फंडे को, काले काले होठ सजाते रहते फटे मेरे होठ, ये फंडा आपके लिए बहुत कारगर है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा फंडे को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में फिर से रिवाइज कराते हैं एक बार कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, ग्लूकोज के एक सिंगल मॉलिक्यूल को पायरुवेट में 2 मॉलिक्यूल में किया जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को डिफाइन करता था, एंड बाद में क्या हुआ कि जो पायरुवेट था इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भेजा गया, जहां पर इस पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन किया गया, इतने सारे केमिकल्स में इसका ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे केमिकल्स बने, और उस केमिकल्स का आता है मैंने फंडा बताया, काले काले ये होठ, सजाते सजाते फटे मेरे होठ। इस फंडे से आपको केमिकल का आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा और एटलीस्ट हमें इस पूरे रिएक्शन में 36 से 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन मिलता है। और इस 38 एटीपी या 36 एटीपी एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने डेली यूजेस में। प्लांट भी बहुत सारे एक्टिव वर्क इसी एटीपी से करता है। तो आज हमारा लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस पे भी खत्म हुआ, क्रेब पे भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए फिर से हमारे, जहां पर हम आपको नए टॉपिक पे लेके चलेंगे। तो ओवरऑल आपने अभी तक रेस्पिरेशन को समझा, एक केमिकल प्रोसेस है, कितनी बड़ी केमिकल प्रोसेस है, और हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। ओके, तो ऐसी डिफिकल्ट चीजों के लिए हम अच्छे से लेक्चर आपको बना के भेजते रहेंगे। तो याद रखिए हमारे चैनल को आईटी एकेडमी को, जहां पर अच्छी फैकल्टी के थ्रू हमारे ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का लेक्चर आपको मिलता है। ईयर लॉन्ग नोट्स भी प्रोवाइड है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, छोटा सा, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।